शहरी ऑफिस जा रहे हो? हाँ ऑफिस जा रहा हूँ। मुझे ड्रॉप कर दोगे रास्ते में? हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम तैयार हो जाओ। थैंक यू, बस 10 मिनट दो, मैं अभी आई। ठीक है, मैं दादू के साथ बैठा हूँ। सर का दर्द कैसा है अब तुम्हारा? अब बेहतर है, रात को काफी देर से आराम आया था। कभी कभी सर में तेल की मालिश भी करवा लिया करो, सारा दिन दिमाग खपाते हो अपना। दादू एक बात कहूँ? हाँ कहो। प्लीज आप नाराज मत होना। अरे तुम बोलो तो। दादू मैं रोज रोज के फसाद से तंग आ चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि सना को अलग घर लेके दूं ताकि ये सारी परेशानी खत्म हो जाए। इससे तुम्हारी परेशानी खत्म हो जाएगी? हाँ शायद। घर खरीद कर दोगे? नहीं, रेंट पे लूंगा। शहरियार आप कहीं नहीं जाएंगे? जाने दो बेटा, इसे भी पता चले डाल से टूटे हुए पत्तों की क्या हैसियत होती है। दादू मैं इस घर से नाता तोड़ के तो नहीं जा रहा, आता जाता रहूंगा मैं। लेकिन फिर भी शहरी, मैं यहाँ अकेले क्या करूंगी? मैं अकेली नहीं रह सकती आपके बगैर। सना के साथ आपको शेयर कर लिया, यही बहुत बड़ी बात है। इससे ज्यादा मजीद आप चले जाएंगे तो मैं मर जाऊंगी। ये कैसी बातें कर रही हो मेहरू तुम? मैं सच कह रही हूँ दादू, शहरी के बगैर मैं एक पल भी नहीं रह सकती। शहरी को देखूं नहीं तो मेरा दिन नहीं गुजरता है, और ये जाने की बात कर रहे हैं। हेरू इसी तरह हर वक्त के लड़ाई झगड़े खत्म होंगे। तो अब सना को समझाए ना कि वो ना लड़ा करे। हाँ, मुझे ही बुरा भला कहना कि मैं लड़ती हूँ। अपनी दादो को कुछ मत कहना जो भिगो भिगो के मारती हैं। सना तुम्हें दादो कुछ नहीं कहेंगी, लेकिन मैंने फैसला कर लिया है, मैं अब यहाँ एक पल भी नहीं रहूंगी, चाहे दादो सोने की भी बन जाए। डॉक्टर ने कहा इस रोज रोज के लड़ाई झगड़े से मेरे बच्चे पे असर पड़ रहा है। बकवास करती है डॉक्टर। इतनी बड़ी डॉक्टर है, झूठ तो नहीं कहेगी ना? उसने कहा है इस रोज रोज की टेंशन से मेरे बच्चे पे असर पड़ेगा। अल्लाह ना करे सना, तुम कैसी बातें कर रही हो? पूछ लो शहरयार से, अगर मैं झूठ कहूँ तो मैं कभी माँ ही ना बनूं। कैसी बातें कर रही हो सना, क्यों इतनी फजूल बकवास करती रहती? पता नहीं कौन सा वक्त कबूलियत का हो जाए। देखा तुमने इसकी सामान? इससे पता चलता है ये किस खानदान से ताल्लुक रखती है। मुझे भी पता है आप लोगों के खानदान का। सना अपनी बकवास बंद करो और अंदर जाओ। क्यों? मैं क्यों चुप रहूं? अपनी दादो को चुप करवाओ। शहरियार, मैं तुम्हें बता रही हूँ, इन औरतों से खुद को बचा लो, वरना एक दिन ये दोनों तुम्हें बर्बाद करके छोड़ेंगी। क्यों? आपने हमें ऐसा क्या देखा जो हम आपको बर्बाद कर देंगे? बोले। सना मैंने कहा ना चुप हो जाओ, ना मैं कुछ कर बैठूंगा। अब देख लो, मैंने कुछ नहीं कहा, ये खुद लड़ाई बढ़ा रही है। सना तुम अपनी अम्मी के पास जाओ। क्यों? मैं क्यों जाऊं? अब तुमने एक लफ्ज भी कहा तो मैं बहुत बुरा पेश आऊंगा तुम्हारे साथ। तुम पहले कौन से अच्छे पेश आते हो? करो अपने रिश्तेदारों की तरफदारी। शहरी, सारा को लेते जाइएगा। आपने सना को कोई तमीज नाम की चीज सिखाई भी है या नहीं? क्या हो गया? रात को उसने बदतमीजी की है और सुबह से बकवास कर रही है। कैसी तरबियत की है आपने उसकी? और तरबियत तो मैंने बहुत अच्छी की है, और जो कुछ भी वो कर रही है ना, वो इस घर में आके ही सीखी है। मेरे घर में कोई ऊंची आवाज में बात नहीं करता, ना कभी मेरी माँ ने की, ना मेरी बहन ने, और ना मेहरू करती है। अच्छा, और तुम्हारी बीवी इतनी अच्छी थी तो दूसरी शादी क्यों की तुमने? गलती हो गई मुझसे। तो क्यों मोहब्बत की पट्टियां पढ़ाई थी? सना इतनी बुरी थी तो? क्योंकि आपकी बेटी ने मास्क पहना हुआ था और मुझे पता नहीं था कि वो इतनी जाहिल है। और जाहिल किसे कहा? और 14 जमात पढ़ी हुई है सना। सच कहते हैं, इल्म डिग्री की मोहताज नहीं होती। काश आपने उसकी तरबियत की होती, अपने बेटे की भी और बेटी की भी। और मैं आपको बताया दे रहा हूँ,
मैं आइंदा उसकी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। बड़ा तमीजदार। सना जो भी कर रही है अच्छा कर रही है। क्या हुआ शहरी? बहुत अपसेट हूँ सारा। तुम अपने जहन पे सवार क्यों करते हो इन फजूल बातों? मैं रोज रोज के झगड़ों से परेशान हूँ। क्या करूं मैं? सिंपल है, सना को छोड़ दो। मेहरू नहीं मानती। वो इसलिए क्योंकि वो चाहती है कि तुम कभी दुखी ना। मगर सना ऐसा क्यों नहीं चाहती? जरा जरा सी बातें भड़क जाती है। मुझे क्या मालूम, हो सकता है सना को तुमसे मोहब्बत ही ना। साफ जाहिर है, अगर उसे तुमसे थोड़ी सी भी मोहब्बत होती तो ऐसा सुलूक नहीं करती तुम्हारे साथ। अगर सना माँ बनने वाली है, मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? और जब बच्चा हो जाएगा तो कहेगी कि बच्चे को माँ से जुदा ना कर। मुझे मेहरू भी ना वैसे। मुझे एहसास है, मैंने सिर्फ मामा के कहने पे मेहरू के साथ बहुत जुल्म किया है। शैरी, तुम मेहरू की बचपन की मोहब्बत, वो तुम्हें तब से चाहती है जब कुछ भी नहीं था। लेकिन सना ने तुम्हारी दौलत देखी, स्टेटस देखा, तुम्हारा बैंक बैलेंस देखा, तो सोचो सच्ची मोहब्बत मेहरू की हुई क्या सना की? मैं जा रही हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ। चलो। क्या पक रहा है? भैया, आपको किसी चीज की जरूरत है? हाँ, जरूरत तो है। मुझे बताएं, मैं लाती हूँ। एक्चुअली मुझे जरूरत है अम्मी की एक स्माइल की। मैं तुम्हारी अम्मी नहीं हूँ। अच्छा, फिर किसकी अम्मी है? मैंने अपनी बहन को चुन लिया है। ओह, और ये कैसे हो सकता है? तुम नहीं कहा था ना कि बहन या बेटे में से किसी को चुन लो, तो मैंने बहन को चुन लिया। ठीक है, लेकिन ये बात आप मेरी तरफ देखकर कहेंगी? हेलो। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो राहिल? बस अम्मी दुआएं हैं आपकी। और हाँ, आप इसी तरह मेरे लिए दुआ करती रहिएगा। मेरा तो दिल हमेशा तुम्हारे लिए दुआ करता है बेटा, बस अपना ख्याल रखा करो। नाश्ता किया तुमने? जी जी, मैं ऑफिस में हूँ। और हानिया कैसी है? हानिया बिल्कुल ठीक है। सुनो, उसका ख्याल रखना, बहुत अच्छी है मेरी बहू। अच्छा, तो बहू के जाते ही आपको एहसास हो गया कि वो कितनी अच्छी है। तुम्हारी जो पसंद है इसलिए अच्छी है। जाने शुक्र है, आपने मेरी पसंद को अच्छा तो कहा। ताना मार रहे हो ना? नहीं अम्मी, मेरी इतनी हिम्मत आपको ताने दूं? ये बताओ, तुम वापस कब आओगे? क्या हो गया अम्मी? अभी कल ही तो मैं आया हूँ यहाँ पे, अब वापसी का भी पूछ रही हैं? क्या तुम्हारे बगैर मेरा दिल बिल्कुल नहीं लग रहा, मेरा घर बिल्कुल सूना सूना हो गया है। अच्छा, मैंने आपको कहा तो था मेरे साथ आ जाएं। अरे, मैं यहाँ सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पास कैसे आ सकती हूँ? बस तुम जहाँ हो ना, खुश रहो और अपना ख्याल रखना, और हानिया का भी बहुत ख्याल रखना। जी ठीक है अम्मी। अच्छा, अब्बू को मेरे सलाम कहिएगा और सिद्रा को प्यार दीजिएगा। सिद्रा ने इस वक्त मशीन लगाई हुई है, बोलो तो मैं बुलाऊं उसे? नहीं नहीं, मैं शाम को उसे फोन कर लूंगा, उसे काम करने देंगे। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। सिद्रा, मैं यहाँ अकेले क्या करूंगी? मैं अकेली नहीं रह सकती आपके बगैर। सना के साथ आपको शेयर कर लिया, यही बहुत बड़ी बात है। इससे ज्यादा मजीद आप चले जाएंगे तो मैं मर जाऊंगी।
लेकिन मैंने फैसला कर लिया है, मैं अब यहाँ एक पल भी नहीं रहूंगी। सना अपनी बकवास बंद करो और अंदर जाओ। मैं क्यों चुप रहूं? अपनी दादा को चुप करवाओ। तुम अपने जहन पे सवार क्यों करते हो इन फजूल बातों को? मैं रोज रोज के झगड़ों से परेशान हूँ, क्या करूं मैं? सिंपल है, सना को छोड़ दो। दादू मैंने सारी चीजें लिख दी हैं, गोश्त भी लिख दी है और सब्जियां भी लिख दी हैं। कुछ और मंगवाना है? नहीं बेटा, बस यही बहुत है। दादू आजकल मेरा लीमू की शिकंजी पीने का बड़ा दिल चाह रहा है, पी लूं? आए तो नींबू मंगा ले बेटा, मगर देख याद रखना सिर्फ एक ही गिलास पीना, ज्यादा नहीं पीते हैं। तुम्हें इस घर में मैं नजर आती हूँ या नहीं? आती हो नजर। तो फिर तुम मेरा सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना क्यों नहीं देती? क्यों? मेहरू तुम्हारी नौकरानी है जो तुम्हें खाना देगी। अल्लाह ने तुम्हें 2 हाथ दिए हैं, इनसे काम लो ना। किचन के इंचार्ज तो यही है ना। और वैसे भी मेरा दिल उलटता है किचन में जाते हुए। तुम्हारी अम्मा का भी दिल उलटता है क्या? उससे कहो वो तुम्हें खाना पका के देगी। मैं आपसे बात नहीं कर रही। सना, दादू से इस तरह बात मत किया करो। तो ये भी तो मुझे टोकती है। दादू बड़ी है इस घर की, अगर कुछ कह दिया तो क्या फर्क पड़ता है? मुझे आज तक मेरी माँ ने कुछ नहीं कहा, तो फिर ये कौन होती है बोलने वाली? बड़ी है वो, बुजुर्ग है हमारी। बुजुर्ग होंगी तुम्हारी, तुम ही सुना करो इनकी बातें। कितनी बदतमीज हो तुम। तुम्हें जरा एहसास नहीं है किससे किस तरह बात की जाती है? अरे बेटा रहने दे, इनको ना बात करने की तमीज है और ना ही चलने फिरने की। क्या क्या मतलब है आपका? जैसे तुम धप धप करके चलती हो ना, तुम्हारी अम्मा ने सिखाया नहीं? ऐसी हालत में कितना आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं। मैं जैसे भी चलूं आपको तो एतराज होना ही है। मेरी हर चीज में तो आप कीड़े निकालती हैं। दादू बिल्कुल ठीक कह रही है, इस तरह चलने से तुम्हें ही नुकसान पहुंचेगा। बस बस, ज्यादा हमदर्द बनने की जरूरत नहीं है मेरी। और साबिर से कहो मेरा और अम्मा का नाश्ता लेकर आए। साबिर बाहर गए। तुम अपने आप को समझती क्या हो मेहरू? सना तुम। मैं बहुत जल्द शहरयार को यहाँ से लेकर चली जाऊंगी, फिर तुम देखना। शहरयार यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। ये तुम्हारी भूल है। अरे तू फिक्र ना कर, शहरयार कभी भी अपना घर छोड़कर इसके साथ नहीं जाएगा, देख लेना तू। आगे तुम आवारागर्दी करके। हाँ, आते ही अंगारे बरसाना शुरू कर दो तुम तो। पैसे जो खत्म हो गए होंगे, ये बोलना लौट के बुद्धू घर को आया। तो तुम्हें क्या तकलीफ है? खुद तो अय्याशी करती रहती है और अम्मा भीख मांगनी पड़ती है मुझे इससे पैसों के लिए। तू है ही भीख मंगा। चुप करो तुमने अपनी बकवास। इसे चुप कराओ ना। अरे इसे मैं बता रही थी कि हम लोग बहुत जल्दी ना यहाँ से जाने वाले हैं, लेकिन इसने एक बात बताई है। कैसी बात? कहता तो ये ठीक है कि शरियार जब तक तेरे नाम मकान ना कर देना, इस घर को छोड़ना नहीं है, वरना ये सबसे बड़ी बेवकूफी होगी हमारी। लेकिन वो कमबख्त माने तब ना। हाँ तो तुम मनाओ ना उसे, वरना मैं बता रहा हूँ अलग रहने का कोई फायदा नहीं है। कैसे मनवाऊं ये भी तो बता। इसीलिए तो मैं तुझे कहती थी कि शादी से पहले जो कुछ करना है कर ले, मकान नाम करवा ले, पर तेरे सर पे तो ना शरियार की मोहब्बत सवार थी। अब बुकत। अब किराए के घरों के चक्करों में तुम हमें इधर उधर भगाना, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, थाली के बैंगन की तरह इधर उधर लुढ़कते रहेंगे हम लोग। तो तू कमा ले ले घर। अरे तो तुम किस लिए हो? एक घर भी शहरियार से अपने नाम नहीं करवा सकती? कैसी मोहब्बत है ये उसकी तुम्हारे लिए? कहती तो ले लूंगी, करवा लूंगी अपने नाम घर, तू फिक्र ना कर। अरे यही तेरी बेपरवाहियां नहीं गई, और शरियार को मजबूर करके वो तुझे मकान लेके दे। क्या करूं, सर फाड़ दूं उसका? हाँ ट्राई कर लो, हर्ष तो इसमें भी कोई नहीं है। तू ना ज्यादा शोखा ना बन। इसका तो दिमाग खराब है। छोड़ दे टोनी, जब तक ये जूते नहीं खाएगी ना इसको अकल नहीं आएगी। जब पता चलेगा कि माँ और भाई क्या कहते थे। हाँ अम्मा ठीक कह रही हो तुम लोगों से तो बात ही करना फजूल है। होशियार। मैं बहुत जल्द शहरयार को यहाँ से लेकर चली जाऊंगी।
क्या वाकई सना सच कह रही है? शरियार अगर उसके साथ चले गए तो मेरा क्या होगा? मैं कैसे रहूंगी यहाँ उनके बगैर? आने दो नहीं, पूछूंगी उनसे कि वो क्यों जा रहे हैं। तुझे ना जरा सा भी फिक्र नहीं है, बस तो ये समझाते रहो, तू तो भट्टी की तरह आग उगलती रहती है। क्यों, अब क्या हो गया? शरियार को मना। टोनी सही कहता है, अगर उसने घर नहीं दिलवाया ना तो सारी जिंदगी रुल जाएगी। फिर क्या होगा? और तेरे कदम मजबूत होंगे। देख, या तो औरत के पास औलाद हो, नहीं तो मर्द उसके नाम कोई प्रॉपर्टी नाम कर दे, पर तेरे तो दोनों ही खाने खाली हैं। अम्मा कहती तो तुम ठीक हो। और मैं तो हमेशा ही ठीक कहती हूँ, पर तेरी समझ नहीं आती है। तो फिर क्या करूं, वो तो बताओ। शरियार को नखरे दिखाओ, उससे बात ना कर। वाह 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 वाह, नखरे दिखाऊं, बात ना करूं, ताकि वो उस मनूस मेहरू के पास चला जाए। बड़ा अच्छा हमदर्द मशवरा दिया है तुमने मुझे। अरे वाह भाई, तेरी तो मत मारी गई है। और तेरी जैसी मोहब्बत ना मैंने सुनी ना देखी है। तुझे तो जरा सा भी ख्याल नहीं है अपने खानदान का। रहने दो अम्मा, मैं अपनी जान खुद ही लड़ लूंगी। ठीक है, फिर लड़। आज देर हो गई। हाँ, वसीम की तरफ गया था। मैंने इतनी कॉलें की उठाई भी नहीं। सर दर्द था, साइलेंट पे लगा के सो गया था। शरी, आप आ गए? जब नजर आ रहा है तो पूछने की क्या जरूरत है? दादो कहाँ है? आज जल्दी कमरे में चले गए। खैरियत तो है? दादू ने असर की नमाज अपने कमरे में ही पढ़ी, उसके बाद वो कमरे से बाहर नहीं आई। सना, तुम कमरे में जाओ, मैं दादू से मिल रहा हूँ। थके हुए आए हो, पहले थोड़ा रेस्ट तो कर लो। दादू से मिलना है मुझे।